जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का टॉपिक यही है, अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया। भेद भरी बात को मेरे प्यारों में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके, जान सके और अपने आप को परमेश्वर के मार्गों में लेकर चले। आइए प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके जीत वचन को प्रभु आपके लोग के बीच में रखता हूँ। पिता, हर एक से बोल, बातें कर और उनके जीवन को प्रभु आशीषमय बना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे प्यारो, अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया उसके बारे में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक में कहा था, जब हरे पेड़ के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्यारो, इसलिए हम सावधान हो जाएं। आज हमें जरूरत है अंजीर के पेड़ की रक्षा करने का। क्या लिखा हुआ है नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके 18वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसका मतलब मेरे प्यारो, हमें और आपको अपनी आप की रक्षा करना बहुत जरूरत है। अदन की वाटिका में आप देखेंगे मेरे परमेश्वर के लोग किस तरह से श्राप वहां पर उतरता है। किसके किसके ऊपर मेरे प्यारो, आदम के ऊपर, दूसरा हवा के ऊपर, तीसरा सांप के ऊपर और चौथा मेरे परमेश्वर के लोगों मत्ती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को आप देखेंगे, लिखा हुआ है यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया। उस समय फल का समय नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह को भूख लगा और वो पेड़ के पास गया और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, आज के बाद इस पेड़ में फल ना हो। और वचन में क्या लिखा हुआ, पेड़ सूख गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब क्या है, अगर आज हम और आप अपने आप की रक्षा नहीं करें, जिस दिन हमारा यीशु मसीह आएगा मेरे प्यारो, हम और आप सोचिए क्या होगा हमारा और आपका हश्र, हम सूखे हुए हो जाएंगे। इसलिए लिखा, जो अंजीर की पेड़ की रक्षा करता है। आज हमें अपने आप की रक्षा करने की जरूरत है। अपने आप को बुराई से, अपने आप को पाप से, अपने आप को गंदे कामों से बचाने की जरूरत है मेरे प्यारो। तब हम और आप सचमुच में अपना फल को, अपना आशीष को, अपना आनंद को, अपना शांति को हम उठा सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारो, हम और आप नाश हो जाएंगे। अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया? क्योंकि मेरे प्यार, बहुत से लोग अंजीर के पेड़ की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जैसे एलियाजर का बेटा शामिल की पुस्तक, पहला शामिल की पुस्तक आप पढ़िएगा मेरे प्यारो, उसमें आपको साफ साफ बेटा, दूसरा अध्याय में एलियाजर के बेटा लोग क्या थे, एलियाजर के बेटे लोग लुच्चे थे। एलियाजर के बेटे लोग मेरे परमेश्वर, तीसरे अध्याय में लिखा है, अच्छे नहीं थे मेरे प्यारो। सचमुच में उसका जीवन अच्छा नहीं था मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच उसका जीवन सूखा हुआ था मेरे प्यारो। इसलिए आज हमें सावधान होने की जरूरत है। हमें और आपको मेरे परमेश्वर अपने अंजीर के पेड़ यानी अपने आप की रक्षा करना बहुत ही जरूरत है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हो मेरे प्यारो। और मैं बताऊं, अंजीर का पेड़ की रक्षा किसने किया? अगर आप बाइबल उसी में पढ़े, 18 अध्याय में नीति वचन 27 का 18 को ही पढ़े कि जो अंजीर के पेड़ की रक्षा उसका फल खाता। और आगे लिखा, जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। वचन में लिखा है, शामिल मेरे परमेश्वर के लोगों, वही हन्ना जो मंदिर में गई और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, वही हन्ना जो मंदिर में गई और रोते हुए प्रार्थना की, वही हन्ना जो मंदिर में गई और विलखते हुए प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने हन्ने की प्रार्थना को सुना और शामिल के तौर पे परमेश्वर से एक आशीष दिया मेरे प्यारो। सचमुच में, और परमेश्वर से वादा की थी कि प्रभु आप मुझे देंगे, मैं आपको दे दूंगी। आज बहुत से नौजवान लोग वादा करते हैं, बहुत से भाई बहन वादा करते हैं, बहुत से पत्नी पत्नियां वादा करते हैं, बहुत से विश्वासी वादा करते हैं, बहुत से पासवान वादा करते हैं कि आपने वादा में आप खरे हैं मेरे प्यारो। अगर आप खरे नहीं है तो सोचिए आप परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे। इसलिए वचन लिखा है, हन्ना वादा की और अपना बेटा को दे दी। आप भी मेरे प्यारो, जो परमेश्वर से वाचा बांधे है उसे आप पूरा कीजिए। हालेलुया। हन्ना मेरे प्यारो अपना बेटा को दे दी। और वो शामिल मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा है एलियाजर का सेवा करता था। एलियाजर के बच्चे लोग अच्छे नहीं थे मेरे प्यारो, सोचिए, लेकिन वो शामिल सेवा करता था। उसकी माँ यही सिखाई थी कि तुम्हें सेवा करना है, तुम्हें सेवा करना है। मेरे प्यारो, आप जीवन में क्या कर रहे हैं? अगर अपनी रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, आप सूख जाएंगे। और बाइबल बताती है, सूखा हुआ लकड़ी आग में झोंका जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, हम लोग भी देखते हैं सूखाई लकड़ी को लोग क्या करते हैं, आग में जलाते हैं मेरे प्यारो। भींगा लकड़ी कभी आग नहीं जला सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हम ध्यान दें, अगर हम सूख जाएंगे हम आग में डाले जाएंगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर शामिल क्या किया, एलियाजर का सेवा किया। वो ये नहीं देखा याजक कैसा है मेरे प्यारो। आज हम देखने लगते हैं, अरे ये पास्टर अच्छा नहीं है, इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। अरे वो विश्वासी अच्छा नहीं है, उसके साथ चलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारो, शामिल ये नहीं देखा, शामिल ये देखा कि मुझे
परमेश्वर की सेवा करना है। मेरे प्यारो, एक बहन चर्च आई और कहने लगी, पास्टर दीपू जानते हैं मैं भवन इसलिए आती हूँ ताकि मैं परमेश्वर को महिमा कर सकूं। हाँ मेरे प्यारो, आप भवन क्यों जाते हैं? पास्टर को देखकर, विश्वासी को देखकर, लोगों को देखकर। मेरे प्यारो, अगर आप इन लोगों को देखकर भवन जा रहे हैं, जीवन में आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर कभी आपको आवाज नहीं लगा सकता और आपका जीवन सूख जाएगा मेरे प्यारो। और जानते हैं, इसलिए आज का वचन का टॉपिक है अंजीर का पेड़ क्यों सूखा? इसलिए मेरे प्यारो, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। इसलिए सूखा क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं था। इसलिए सूखा क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का अधीनता नहीं था, इसलिए सूख गया। हाँ मेरे प्यारो, लेकिन सामुएल, बाइबल बताती है, सेवा करता गया, सेवा करता गया। इसलिए देखिए, परमेश्वर एलियाजर का नाम नहीं लिया, परमेश्वर एलियाजर का बेटा का नाम नहीं लिया, परमेश्वर किसका नाम लिया? सामुएल का। कितनी बार? 3 बार। सामुएल सामुएल सामुएल। सामुएल को समझ नहीं आ रहा है मेरे प्यारो। वहां सामुएल क्या बाइबल अध्ययन कर रहा था? वहां पर सामुएल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। वहां सामुएल क्या कर रहा था मेरे प्यारो? वो सेवा कर रहा था, वो सेवा कर रहा था। अपना स्वामी का सेवा किया, चर्च का सेवा किया। मेरे प्यारो, वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:58 में, प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। हाँ मेरे प्यारो, आप सेवा करें, आपकी महिमा होगी। आप सेवा करें, आपकी महिमा होगी। आप सेवा करें, आपकी महिमा होगी। आपका नाम ऊंचा होगा। और मेरे प्यारों में धन्यवाद करता हूं, सामुएल को परमेश्वर 4 बार आवाज लगाता है। एलियाजर बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। मेरा बेटा लोग आज परमेश्वर के निकट नहीं है, लेकिन आज वो बहन का बेटा प्रभु उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि बड़े से ही सिर्फ बातें करेगा। नहीं नहीं नहीं, सुनने वालों, परमेश्वर आपसे ही बातें कर सकता है। परमेश्वर आपसे ही बातें कर सकता है। अगर वो मूसा से बात किया तो सामुएल बच्चा से भी बातें किया है। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, आप देखिएगा मेरे प्यारो, तो सचमुच में इसहाक का विवाह का जिक्र आया। अब्राहम ने कहा, किससे कहा? हाँ सुनने वालों, अब्राहम ने कहा अपने सेवक से, एलियाजर से, जाओ मेरे इसहाक के लिए एक सुंदर सा पत्नी को ढूंढ कर लाना, एक सुंदर सा नारी को ढूंढ कर लाना। हाँ मेरे प्यारो, इसहाक चला जाता है। रिश्ता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर वो रिश्ता निभ गया तो आपका बल्ले बल्ले, अगर वो रिश्ता नहीं निभा तो हमेशा लोग आपको कोसेगा। अरे वही फलाना ही तो रिश्ता लेकर आया था, वही हमें जोड़ा था, वो क्या देकर जोड़ा? मेरे प्यारो, सचमुच में करने वाला तो कर लेगा, लेकिन जो रिश्ता लगाता है वो उलझ जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारो। यहाँ पर एलियाजर जब इसहाक के लिए ढूंढने के लिए गया पत्नी, मेरे प्यारो, वो मन में सोचा अगर ऐसा कोई मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? इसहाक के लिए उससे बातें करूंगा। और इस एलियाजर मन में क्या सोच रहा था? जैसे वहां पहुंचा तो रिबिका क्या कर रही थी मेरे प्यार? कुआं में पानी भर रही थी, और भी बहनें लोग पानी भर रहे थे। लेकिन एलियाजर यही सोचा, अगर वो मुझे पानी पिलाएगी और मेरे 10 ओठों को पानी पिलाएगी तो मैं क्या करूंगा? इसको अपना इसहाक के लिए सचमुच में चुनूंगा। और मेरे प्यारो, ऐसा ही होता है। जानते हैं मेरे प्यारो, रूत को यही सिखाया गया था। हाँ मेरे प्यारो, माफ कीजिए, रिबिका को यही सिखाया गया था। उसका माता पिता यही सिखाया था कि सेवा करना। हाँ मेरे प्यारो, देखिए, और वो बहन क्या की? सेवा की। वो एलियाजर को पानी पिलाई और उसके 10 ऊँटों को भी रिबिका क्या की? पानी पिलाई। ऊँट को पानी पिलाना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारो। सोचिए, उस समय कोई मोटर लगा हुआ नहीं था, नल नहीं लगा हुआ है कि टिप दिया और पानी गड़ आ रहा है। बेचारी खींचती थी कुआं से, और कुआं का पानी काफी नीचे तक रहता था, लेकिन वो 10 ऊँटों को पानी पिलाई। तभी तो मेरे प्यारो वो इसहाक का पत्नी बनी। हाँ मेरे प्यारो, सदोम अमोरा में लूत मेरे परमेश्वर के लोगों आग और गंधा का बारिश में जलकर मर जाता, लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम का सेवा से, अब्राहम ने क्या किया? फरिश्ते का सेवा किया, परमेश्वर का सेवा किया, और परमेश्वर अपने बात को अब्राहम के सामने रख दिया। सचमुच मेरे प्यारो, इसलिए अगर आज हम और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन ना सूखे और हमारी महिमा हो मेरे प्यारो, तो हम परमेश्वर के भय में जीवन को जिए, परमेश्वर के बताए मार्गों पर चले। जिस तरह से मेरे प्यारो सामुएल परमेश्वर के बताए मार्गों पर चला, रिबिका परमेश्वर के बताए मार्गों पर चली, अब्राहम परमेश्वर बताए मार्गों पर चला, आप भी चलिए परमेश्वर बताए मार्गों पर। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका की पुस्तक में मेरे प्यारो कि जब लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बहन से, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे तो सूखों के साथ क्या नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, सावधान हो, परमेश्वर के बताए मार्गों पर चले,
प्रभु हमें बहुत आशीष देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता, इनका जीवन सूखने ना पाए प्रभु। हाँ पिता, इनके जीवन से महिमा होने पाए प्रभु जी, और इन्हें ब्लेस कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह।